नमस्कार, दैनिक शिवटाई में आप सबका स्वागत है। हम बार बार कहते हैं बेटियां साझी होती हैं, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी समुदाय से हो, देश भर की कहीं किसी जगह से भी हो, बेटियां बेटियां होती हैं। तो आज जिस तरह से जंतर मंतर में महिला पहलवान जो रेसलर हैं लगातार पिछले कई दिनों से इसी उम्मीद में है कि आज नहीं तो कल बृजभूषण जो सांसद है भाजपा के, उन पर एफआईआर दर्ज होगी। कई सारे आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया के माध्यम से लग रहे हैं, पर सवाल बड़ा ये है कि शिकायतकर्ता ने जब शिकायत की 3 महीने हो गए, एफआईआर आखिर क्यों नहीं लगी? क्योंकि जांच का विषय रहता है कि वाकई जिस शख्स के लिए वो एप्लीकेशन दे रहे हैं वो आरोपी है या नहीं, वो मैटर में इन्वेस्टिगेशन रखता है। पर फिलहाल एफआईआर क्यों नहीं लगी? क्या लगता है कि वो भाजपा के सांसद हैं इसलिए विलंब किया जा रहा है, इस बात को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। आज महिला देश की जो महिला रेसलर है उन पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो कई लोग बृजभूषण के जो उनके साथ समर्थन में आते हैं वो काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते सोशल मीडिया पर। इसी सारे विषय में बात करने आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी और कोटली कॉलोनी वेलफेयर के चेयरमैन चंदन दत्ता जी। आइए जानते हैं सारे विषय को ये किस तरह से लेते हैं। आज भारत इसी उम्मीद में है, भारत की बेटियां इसी उम्मीद में है कि आखिर कब उन रेसलर बहनों को, बेटियों को इंसाफ मिलेगा। चलिए चंदन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि। चंदन जी, इस सारी विषय को काफ़ी देर से आप दिनों से आप भी कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, आखिर कहाँ पे परेशानी आ रही? आज देश की सारी बेटियां नज़र लगाए, नज़रें गिराए हैं, वो बेटियां जो गौरव हैं आज वो दर बदर हैं, वो जंतर मंतर के बाहर बैठी, उन्हें अलग अलग तरह के नाम दिए जा रहे हैं कि विपक्ष की चाल है, ये ड्रामेबाजी, इस तरह की चीज़ें। आप किस तरह से इसको लेते हैं? देखिए, आज जिस तरह से के देश में हालात बन रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक समाज के लिए, एक देश के लिए, देश की विचारधारा के लिए ये जो मैसेज आ रहा है पूरे हमारे देश में, खासकर महिलाओं में और ख़ासकर जो बाहर की कंट्रीज़ में मैसेज आ रहा है कि जो इंडिया एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, जो इंडिया एक हिंदुस्तान जो एक 50% आरक्षण महिलाओं को पार्लियामेंट देने की बात करता है, आज वही महिलाएं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे, एशिया लेवल पे देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया है, वो महिलाएं आज जंतर मंतर में पिछले 15 दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हैं। और बड़े दुख की बात है, सबके मुंह पे टेप लगी हुई है रश्मि जी। एक भी मतलब ये किस राजनीति के लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मतलब किस तरह की राजनीति इतने गंदे लेवल पे आज देश में आ चुकी है। मैं किसी भी पार्टी को इसका दोष नहीं दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीजें देश में एक जो मैसेज आ रहा है, जो ये घटनाएं घट रही हैं, इससे एक जो समाज की नींव है, एक सभ्य समाज की नींव है, जिसमें एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और एक महिलाएं, पुरुष, स्त्री, बच्चे सब रहते हैं संगठित होके, उस समाज को बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रही है, आहत पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि एक सांसद के लिए अलग कानून और एक आम आदमी के लिए अलग कानून। हमें तो यह सुना है कि भारत एक देश, एक संविधान, एक विधान है। तो आज ये कौन सा संविधान बन गया इनके लिए अलग से? आप देखिए, एफआईआर रजिस्टर्ड होती है 28 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से एफआईआर रजिस्टर होती है। अब ये केस है, ये पॉस्को एक्ट के तहत है, क्योंकि इसमें जो जिन महिलाओं के, जो 8 महिलाओं ने एप्लीकेशन दी है, जो मतलब विक्टिम है, उन्होंने कहा वो मतलब कम एज की थी। तो आज देखिए माइनर है उसमें। तो माइनर के तहत आपको पता है कि उसी टाइम अरेस्ट होता है बंदा। और वो जो सांसद है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, मुझे पार्टी से लेना देना नहीं है, वो सांसद है, क्या उस सांसद के लिए अलग कानून है, एक आम आदमी के लिए अलग कानून क्यों है? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दिया। खुले तौर पे वो मीडिया में आके चैलेंज कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं और
राजनीति इस चीज को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए कि चाचा ताऊ ताया ताऊ कर लो जो करना है, मैं तो रेसलिंग फेडरेशन में एक बदलाव ले रहा हूं, जो नए रेसलर्स हैं उनको चांस नहीं मिल रहा, उनको चांस मिलना चाहिए। मतलब किसी और ये दिशा में घुमाने का घुमाने की बात लग है। ये प्रूफ होगा ना, अगर आप एक देश के सांसद हैं, आप किसी भी पार्टी से हैं, आपको अपने देश के संविधान पे विश्वास है, आपको खुद अरेस्ट देना चाहिए। अगर आपने काम किया, आप पे आरोप लगे हैं, निर्दोष है, तो आप जिस इंक्वायरी की बात कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ना। तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? आप क्यों नहीं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? और आज एक देश में गलत मैसेज आ रहा है पूरे देश में। पास्को एक्ट के तहत एक बंदा खुलेआम सड़कों पे घूम रहा है और मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है और कह रहा है कि जब मोदी शाह जी बोलेंगे हम इस्तीफा दे देंगे। दैट मीन्स कि खुलेआम पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का उनको सपोर्ट है। तो इस तरह का मैं एक गुड सिटीजन ऑफ हिंदुस्तान में उस शहर का, उस देश का नागरिक हूं जहां पे एक सभ्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कल्पना की थी, और उसी विवेकानंद जी की कल्पना पे आज पूरा देश संगठित हुआ है। आज ये देश किस तरफ जा रहा है, ये एक दुख का विषय है, और एक भी मीडिया कर्मी ने इस विषय में बात नहीं की। मैंने सबसे बात की। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तैयार हुए, और मेरे मन की भावना आपके चैनल के माध्यम से आई थिंक घर घर में जाएगी। और ये मतलब कोई लीडर, कोई एक्टिविस्ट, कोई सामने नहीं आ रहे, देखा नहीं इस बारे में बात करते इस गल, और कितना गंभीर विषय है। आप देखिए, वो कोई आम आदमी, इसमें उनकी क्या पॉलिटिक्स है कि वो पॉलिटिक्स करके क्या करेंगे। आप देखिए, और जिस सांसद के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या वो सफेद चादर का दूल्हा हुआ है? उस सांसद की हिस्ट्री निकालिए, उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या हमारे पास पूरी कितने केस है, पूरी डिटेल है हमारे पास उनकी। तो चलिए फिलहाल हम ये मुद्दा नहीं, हम सवाल ये कि आज जितनी भी महिला मोर्चा हैं, जितनी भी नेता हैं, चाहे वो भाजपा के या किसी और पार्टी के, आज वो खामोश क्यों हैं? ये वही महिला नेता हैं, जब सिलेंडर के रेट थोड़े से दाम बढ़ते थे तो देश के प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेंट करती थी। आज महिला की गरिमा का सवाल है। हम नहीं कहते कि बृजमोहन मोहन जो आरोपी है या नहीं है, ये विषय रहेगा जांच का, ये कानून देखेगा, ये न्यायालय देखेगा या ऑनरेबल कोर्ट देखेगा। पर अगर जिस तरह से हमारे पर सूत्रों के आधार पर जो खबर आ रही कि उनमें से 4 बच्चियां माइनर हैं, अगर यही आरोप विपक्षी दल के किसी नेता पर होता तो आज क्या लगता है माहौल किस तरह का होता है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। माहौल इस तरह का होता कि हर चैनल, हर मीडिया चैनल पे उसकी डिबेट हो रही होती, और वो आज सलाखों के पीछे होता, और पूरी की पूरी उसकी पार्टी, चाहे वो कोई आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, या कोई भी हो, विश्व देश में शिवसेना हो, कोई भी पार्टी हो, तो पूरी पार्टी के बेस तक उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये देश हित में नहीं है। जो महिलाओं का रक्षा नहीं कर सकते, वो पार्टी क्या देश हित के लिए काम करेगी। अब ये चीज़ें इन पे लागू होती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी और अमित शाह जी को कि देखिए, आज लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत जा चुके हैं। आज हम जम्मू में रहते हुए देश के एक कोने में आज हम करनाल की या पानीपत की या फिर दिल्ली तक की आवाज उठा रहे हैं। तो देश एक हो चुका है इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। देश के किसी भी हिस्से में कोई वारदात होगी तो पूरे हिंदुस्तानियों के देश के नागरिकों पे ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल। चंदन जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताऊँ कि वो बच्चियां जो रेसलर थी, जिन्होंने देश का नाम, आज माता पिता भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह से हम अपनी बच्चियों को खेल के माध्यम से अपने देश का नाम रोशन करने के लिए भेजेंगे। आज हर कोई डर, और उसके बावजूद हमने एक वीडियो देखा बृजभूषण जी का, बड़े अफसोस और शर्म के साथ मत लगाइए शर्म। देखिए हमारी जो संस्कृति है हमें ये नहीं सिखाती हमारे को जी करके, चाहे कोई भी हो, बड़े हैं वो हमारे से, हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती। बेशक देश की महिला के लिए पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पर एक चीज है कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ, बड़ी शर्म और हमें अफसोस हुआ। उस वीडियो में वो कहते हैं, जो फिर लिपट क्यों रही थी मेरे साथ, मतलब उन बच्चियों के लिए, जब आप किसी जगह एक चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, जब वो तमगे कोई आप अच्छा कार्य करके आते हैं, उनका भी नाम रोशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का, देश का भी, तो आप शाबाशी देते हैं। कई बार हम भी जाते हैं, हमारे बड़े जो सीनियर हमें सर पर हाथ लगाते हैं, हमें हक करते हैं, उस समय वो एक सम्मान के माध्यम से है। तो वो बच्चियों ने भी इसी तरह से फोटो क्लिक करवाई, तो वो कहते हैं कि आप क्यों लिपट रही थी,
उस लिपट लिपट कर जो फोटो उनकी फोटो वायरल कर रही थी, बड़ी शर्म की और अफसोस की बात है आज कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई भी लगता है सबके मुंह पर ताला लग गया है, किसी भी खबर में हम देख नहीं रहे। और उल्टा ब्रिजभूषण के जो अपना फेसबुक अकाउंट है, जो अपनी वीडियो डालते हैं, नीचे हर कोई महिला रेसलर्स के लिए गलत बोलता है। यानी बड़े आज जिस समाज में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उन्होंने हर लिहाज से बच्चियों को बेटियों को सक्षम करने का प्रयास किया, पर इस तरह के व्यक्ति प्रधानमंत्री, ये वही ब्रिजभूषण, ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने इन बेटियों को घर जाके एक पदकों से नवाजा और इनको सम्मानित किया और इनको अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया, अपने प्रेसिडेंट हाउस में बुला के इनको मेडल्स दिए। तो आज इन्हीं बच्चियों की जब इज्जत पे बात आई है तो कहाँ है प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना लेके कहते हैं कि मैं इस देश की रक्षा करूंगा। पहले आप अपने देश की महिलाओं की रक्षा तो करिए, देश की रक्षा भी हो जाएगी, क्योंकि माँ जगत जननी है। अगर आप देश की माता, देश की बहनों की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा, इस धरती माँ की रक्षा नहीं कर पा रहे हो आप। कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट इंटरवीन ना करता, शायद आज भी एफआईआर ना लगती। बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन ना करता, उन्होंने अपील नहीं की होती, तो आज भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ से मतलब कानून के साथ खेला जा रहा है। आप देखिए पास्को एक्ट में जब एक कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो इमीडिएट अरेस्ट होता है। आज वो ब्रिजभूषण अरेस्ट ही नहीं हुआ आज तक। इसी पे आप मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, इसके पीछे जो भी ब्रिजभूषण की मंशा हो, चाहे वो महिलाओं की मंशा हो जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, बट मैं एक सही और गलत को कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक देश में गलत मैसेज आ रहा है। दो कानून कैसे? दूसरा, आप एक तरफ से कह रहे हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और दूसरी तरफ से इसकी मिसाल हम अपने जम्मू से देते हैं। एक हमारे पत्रकार हैं अरबाज डैंग जी, आप भी जानते हैं, एक स्टोरी की थी उन्होंने, सिर्फ स्टोरी करने पर उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग गया। आज वो केस भुगत रहे, चलिए वो क्या फैसला होगा सामने सबके सामने आ जाएगा, पर ना पुलिस ने सोचा ना कुछ सोचा, क्योंकि वो काम छोटा सा पत्रकार था हमारी तरह, यानी पॉक्सो लगा दिया बिना वेरिफिकेशन, बिना वेरीफाई करे, क्योंकि बच्ची माइनर थी। तो बताइए ब्रिजभूषण के केस में क्यों इतना विलंब किया जा रहा? यानी दोहरे मापदंड और दोहरे कानून चल रहे हैं एक ही देश में, जिस पर हम विश्वास करते हैं। बिल्कुल, ये आम आदमी के ट्रस्ट का, ये जुडिशरी का, ये पार्लियामेंट का, देश के जो उच्च स्थल है, ये सबका अपमान किया जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि मोदी जी के पास इसका क्यों नहीं, इसकी एडवाइजरी जो नीचे बैठे हैं वो राइट मैसेज क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उनके विषय में क्यों नहीं है, वो क्या सोच रहे हैं। अब चाहे वो केजरीवाल सपोर्ट के लिए आए, वो उन्होंने अपना देखना है। अब जैसे आपने जम्मू में देखा कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए जब युवा राजपूत सभा ने स्टैंड लिया और पूरी जम्मू की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक सियासी भी आ गई, सारी आ गई। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी कांग्रेस ने दिलवाई है या एनसी ने दिलवाई है या पीडीपी ने दिलवाई है। ये एक जम्मू के आम लोगों की लड़ाई थी जो छुट्टी मिली है। तो अब अगर जो जंतर मंतर में बैठे हैं वहां पे अगर आम आदमी पार्टी का केजरीवाल आ रहा है या प्रियंका वाड्रा आ रही है या कोई कांग्रेस का नेता आ रहा है या कोई और एनसीपी का आ रहा है, शिवसेना का आ रहा है, दैट मीन्स की राजनीति करके वो एक राजनीति का बेजीबी को नीचा दिखाने के लिए ना, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। देश की महिलाओं के साथ राजनीति करना बंद कीजिए, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। और बड़ा फेथ है आज भी मोदी जी और अमित शाह जी, आप पे लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को कायम रखिए और महिलाओं की रक्षा के लिए जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे कीजिए। ऐसे ब्रिजभूषण जैसे लोगों को जेल की हवा खिला के, क्योंकि दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। एक अगर संविधान है, जो संविधान कहता है वो उसका पालन होना चाहिए, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे एक छोटा सा इंसान या नागरिक हो। मैं यही आपके चैनल से अपील करता हूं कि जो भी सच्चाई है वो देश के सामने लाइए, इसके आनी चाहिए। और अभी तक देखो वो ब्रिजभूषण जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया रेसलिंग का प्रधान है, उस पद से भी नहीं हटाया गया उसको। मतलब एक ये कौन सा मतलब मैसेज दे रहे हो आप? और किसी चैनल में इसकी डिबेट नहीं हो रही आज के देश में। और बाहर से मेरे यूएसए से, लंदन से, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से लोगों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बड़े खुश हैं कि हम हिंदुस्तान छोड़ के आज वहां पे फॉरेन में सेटल हो गए, इस देश में रहना था। बीइंग ए इंडियन ये वहां पे बात कह रहे हैं कि थू थू हो रही है पूरे वर्ल्ड में इस केस को लेके। तो इस करके मेरी भावनाओं को आहत हुई और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश प्राइम मिनिस्टर के चरणों में और अपने होम मिनिस्टर जी के चरणों तक
पहुंचाना चाहता हूं। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चंदन दत्ता। बड़ी बेबाकी से इन्होंने उस मसले को रखा जो देश की रेसलर महिलाओं के साथ हुआ। नोबॉडी इज अबव द लॉ, कानून से बढ़कर कोई नहीं। और उच्चतम न्यायालय का अगर फैसला, तो उस फैसले की अवहेलना करने वाले हम या आप कौन होते हैं? क्यों नहीं उसका सम्मान किया जा रहा? यानी लगता है कि ये नेतागण कानून से बड़े हैं। कहीं ना कहीं एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात तो करते हैं, क्या वाकई हम उस पर चल रहे हैं? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर कोर्ट इंटरवीन ना करता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो शायद आज भी बृजभूषण के ऊपर एफआईआर ना लगती। सवाल बड़ा ये है कि आज भी वो धड़ल्ले से बाहर घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और ललकार रहे हैं। कहीं ना कहीं एक महिला का ना, महिला की गरिमा का सवाल है, पूरे देश की, पूरी दुनिया की महिलाओं का गरिमा का सवाल। अगर वाकई बृजमोहन इनोसेंट तो वो भी जनता के सामने आए। अगर वाकई वो बच्चियां जो रेसलर बहनें हमारी बैठी हैं वो सच कह रही हैं, तो वो भी सामने आना चाहिए। इसीलिए आज चंदन दत्ता जी ने हमें कहा कि इस पर बात करनी है, और बात चाहे किसी की, किसी क्षेत्र की बहन बेटी को हो, वो साझी होती है। तो हमारा भी दायित्व बनता उन बातों को, अपने जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन पर आज भी विश्वास है, उन पर नजरें टिकी हुई हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर। क्योंकि सबसे पहले नारा जो लगाया था, पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ट्रिपल तलाक के माध्यम से उन्होंने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को राहत दी। कई सारे ऐसे कानून महिलाओं के लिए, लाडली स्कीम से लेकर कई ऐसी स्कीम्स लाई जो कहीं ना कहीं महिलाओं को एम्पावर करने में काफी सिद्ध साबित हुई। उसी के चलते आज देश की बेटियां, आज देश का गौरव अपने ही प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाएं आखिर कब होगा फैसला, और कब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? आपने कमेंट, हमने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।